नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉजिटिव पल्स पर। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे दान की सच्ची महिमा, जो न केवल आपको सही दान की कला सिखाएगी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों से भी परिचित करवाएगी। तो आइए इस अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। भरतपुर गांव में एक भागवत नाम का लकड़हारा रहता था। वह बचपन से ही लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी और किसी तरह वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाता था। लकड़ी बेचकर मिले पैसों से वह और उसकी पत्नी देवकी जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। देवकी अक्सर भागवत से कहती, कब तक इतनी गरीबी की जिंदगी बिताते रहेंगे, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। इस अभाव और तंगी में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ और काम करो, या तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो या फिर कोई नया काम शुरू करो। भागवत हर बार यही उत्तर देता, मैं गांव छोड़कर शहर नहीं जाऊंगा। शहर में सुख सुविधाएं भले ही ज्यादा हों, लेकिन वहां शांति नहीं है। यहां कम से कम मन को सुकून तो मिलता है। हमें जितना मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। देवकी गहरी सांस लेते हुए बोली, काश हम कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाते, लेकिन तुम्हारी जड़ बुद्धि में यह बात कैसे आएगी? तुम्हें तो अपनी इसी मामूली जिंदगी में संतोष करना आता है। भागवत रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चला गया, लेकिन आज उसने सोचा कि वह कुछ बड़ी और मजबूत लकड़ियां काटेगा ताकि उसे अच्छे पैसे मिल सकें। इसलिए वह जंगल के और गहरे हिस्से में चला गया। चलते चलते उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उस पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। उसने ढेर सारी लकड़ियां काट लीं और उन्हें गट्ठर में बांधकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर वह लकड़ियां बेचने के लिए एक जगह खड़ा हो गया। तभी एक आदमी आया और पूछने लगा, अरे भाई रुको, ये लकड़ियां कितने की दे रहे हो? भागवत बोला, मालिक यह लकड़ियों का गट्ठा 20 रुपए का है। वह व्यक्ति बोला, मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इतने में ही ले सकता हूं। भागवत सोच में पड़ गया। वह जानता था कि 15 रुपए बहुत कम हैं, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी और उसे जल्दी घर भी जाना था। उसने सोचा कि कम से कम इतने पैसे में वह कुछ खाने का इंतजाम कर सकेगा। वह बोला, मालिक 15 तो बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दे देता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है और जल्दी घर भी जाना है। उस व्यक्ति ने भागवत को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करो, पहले तुम पैसे रखो और फिर यहां मेरे घर पर खाना खा लो। भागवत झिझकते हुए बोला, लेकिन मालिक मैं आपके घर खाना कैसे खा सकता हूं? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे इसकी चिंता मत करो। जब तक भगवान ने मुझे देने लायक बनाया है, तब तक मैं दूसरों की मदद करता रहूंगा। भागवत कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है मालिक, मैं आज आपके यहां ही खाना खा लेता हूं। खाना बहुत स्वादिष्ट था। भागवत ने मन भरकर भोजन किया और फिर संतुष्ट होकर बोला, मालिक मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, लेकिन आज आपको देखकर महसूस हुआ कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको लकड़ियां सस्ते दाम में दे सकता हूं। यह मेरा तरीका है आपके प्रति आभार जताने का। इतना कहकर भागवत वहां से चला गया। रात को जब वह घर पहुंचा तो देवकी ने क्रोध से पूछा, इतनी देर कहां लगा दी, कहां रह गए थे? भागवत बोला, मैं आज एक बहुत अच्छे इंसान से मिलकर आ रहा हूं। उनके घर खाना खाकर आया हूं। वे बहुत नेक दिल इंसान हैं। देवकी व्यंग्य से हंसते हुए बोली, अच्छा, खाना खिला दिया तो नेक दिल हो गए? अमीरों के घर तो वैसे भी नौकर चाकर खाते ही रहते हैं। तुम्हें भी खिला दिया तो क्या बड़ा एहसान कर दिया। चलो छोड़ो, मुझे पैसे दो। कितने कमाए आज? भागवत ने चुपचाप अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और देवकी के हाथ में रख दिए। देवकी ने पैसे गिने और गुस्से में बोली, फिर से घाटा करके आ गए। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से हम गरीब हैं और हमेशा रहेंगे। भागवत मुस्कुराते हुए बोला, गरीब तो हम पैसों से हैं, लेकिन दिल से नहीं। भागवत बोला, नहीं, वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं है। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय इंसान है जो जरूरतमंदों को भोजन कराता है। अब से मैं भी कम दाम में उन्हें लकड़ियां देकर उनके इस दान पुण्य के कार्य में मदद करूंगा। देवकी झुंझलाते हुए बोली, रहने दो,
ज्यादा दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना घर संभालो, अपनी जरूरतों का ख्याल रखो। खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों की मदद करने चले हो। भागवत गंभीर स्वर में बोला, देवकी, तुम एक बार मेरे साथ उनके घर चलो। शायद उन्हें देखकर तुम्हारा भी मन पिघल जाए। वे जो कर रहे हैं वह सच में बहुत महान कार्य है। इसके बाद भागवत रोज उस आदमी के घर लकड़ियां देकर आता। धीरे धीरे यह उसका नियम बन गया। वह सस्ते दाम में लकड़ियां देता और बदले में उस व्यक्ति के हाथ का बना भोजन करता। एक दिन की बात है, भागवत हमेशा की तरह लकड़ियां लेकर उस आदमी के घर पहुंचा और बोला, मालिक, ये लकड़ियां ले लीजिए। वह व्यक्ति सिर हिलाते हुए बोला, आज मैं इन्हें नहीं ले सकता। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी लकड़ियां हैं। मुझे अभी और लकड़ियों की जरूरत नहीं है। भागवत कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मालिक, यह लकड़ियां तो मैं विशेष रूप से आपके लिए ही लेकर आया था। अब इन्हें वापस लेकर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे खाना खिला दीजिए। वह व्यक्ति भागवत की हालत देखकर बोला, ठीक है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। आदमी अंदर अपने घर में गया। उसने देखा कि घर में बहुत थोड़ा सा अनाज बचा था। अगर वह भागवत के लिए खाना बना देता तो उसके अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन वह भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। उसने सोचा, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करेंगे। यही सोचकर उसने भागवत के लिए भोजन बना दिया और प्रेम पूर्वक उसे परोस दिया। अगले दिन भागवत हमेशा की तरह जंगल की ओर चला गया। उस दिन भागवत ने देखा कि जंगल में सभी पेड़ हरे भरे थे, लेकिन उसे लकड़ी काटने के लिए सूखे पेड़ की जरूरत थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। भागवत ने सोचा, यही सही रहेगा, इससे अच्छी लकड़ी मिल जाएगी। वह पेड़ की एक मोटी डाली पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से एक टहनी काटी, वह नीचे बैठे एक साधु के ऊपर गिर गई। साधु गुस्से में उठ खड़े हुए और जोर से बोले, यह किसने किया? किस दुष्ट ने मेरी तपस्या भंग की? भागवत ने डरते हुए नीचे झांका और घबराते हुए बोला, महाराज, कृपया क्षमा करें, यह सब अनजाने में हुआ। मैंने आपको कष्ट पहुंचाने के इरादे से ऐसा नहीं किया। साधु ने गुस्से से कहा, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं कि अब तू कुत्ता बन जाएगा। भागवत हड़बड़ा गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महात्मा जी, कृपया मुझ पर दया करें। यह सब जानबूझकर नहीं हुआ, मुझसे भूल हो गई, लेकिन मुझे इतना कठोर दंड मत दीजिए। साधु बोले, यह श्राप अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। भागवत ने जल्दी से पूछा, कृपया बताइए, मैं अपने इस अभिशाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु गंभीर स्वर में बोले, अब से तुम कुत्ते के शरीर में आ गए हो, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हें किसी सच्चे दानी के घर का भोजन मिल जाए तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे। भागवत चिंतित होकर बोला, लेकिन मेरी पत्नी का क्या होगा? वह तो मुझ पर पूरी तरह आश्रित है। मेरी अनुपस्थिति में उसका क्या होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, उसकी चिंता मत करो, भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, और जब तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे तो भगवान तुम्हें बहुत धनवान और सुखी बना देंगे। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब भागवत कुत्ते के रूप में जंगल में भटकने लगा। वह सोच रहा था, अब मैं कहां जाऊं? इस दुनिया में कौन है जो इतना उदार होगा कि वह बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराए? तभी उसे अचानक उस आदमी की याद आई जो हमेशा उसे प्रेम से भोजन कराता था। भागवत ने सोचा, हाँ, वही इंसान है जो दूसरों की भूख को अपनी भूख समझता है। अगर कोई मुझे सच्चे मन से भोजन करा सकता है तो वह वही व्यक्ति होगा। वह उसी व्यक्ति के घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गया। आशा भरी निगाहों से भीतर झांकने लगा। भागवत अब उस दानी व्यक्ति के घर के बाहर बैठा हुआ था। वहां कुछ लोग भोजन करने आए थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन किया और फिर उनके द्वारा छोड़ा गया बचा हुआ झूठा खाना बाहर डाल दिया गया। भागवत अब कुत्ते के रूप में था, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी, श्राप से मुक्ति। उसने सोचा, यही वह सच्चा दानी है
जिसने निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों को भोजन कराया। अब अगर मैं इसका झूठा खाना खा लूं तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। भागवत जल्दी से उस झूठे खाने को खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके शरीर का आधा रंग बदल चुका था। उसका उत्साह बढ़ गया। महात्मा जी के शब्द सत्य निकले। मुझे श्राप से मुक्ति मिलने ही वाली है। बस अब किसी और सच्चे दानी के घर जाकर भोजन करना होगा, फिर मैं पूरी तरह से अपने पुराने रूप में लौट आऊंगा। और इतना ही नहीं, महात्मा जी ने कहा था कि जैसे ही मैं श्राप मुक्त होऊंगा, मेरी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। मैं धन धान्य से भरपूर हो जाऊंगा और सुखी जीवन बिताऊंगा। यह सोचकर भागवत खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ध्यानपूर्वक देखने लगा कि कौन कौन लोग दान करते हैं, ताकि वह उनके घर जाकर भोजन प्राप्त कर सके। गांव में घूमते घूमते उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो भरी दोपहरी में एक भैंस को किसी और को दान कर रहा था। भागवत ने सोचा, इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। जो व्यक्ति इतनी कीमती भैंस दान कर सकता है, वह जरूर बहुत बड़ा परोपकारी होगा। अगर मैं इसका झूठा खाना खा लूं तो निश्चित ही मेरा पूरा श्राप समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर वह उस व्यक्ति के घर के बाहर जाकर बैठ गया। रात हुई। वह व्यक्ति भोजन करने बैठा। भागवत दूर से बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। जब वह व्यक्ति भोजन कर चुका तो उसने बचा हुआ झूठा खाना बाहर डाल दिया। भागवत तेजी से उस खाने की ओर लपका और उसे खाने लगा। लेकिन कुछ क्षणों बाद भागवत ने ध्यान दिया कि उसका रंग वैसा का वैसा ही था। उसका बाकी शरीर अब भी कुत्ते के रूप में ही था। भागवत हताश हो गया। उसने सोचा, यह क्या हुआ। महात्मा जी ने कहा था कि सच्चे दानी के घर का भोजन करने से मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति के झूठे भोजन से तो कुछ भी नहीं बदला। इसका क्या अर्थ हुआ। भागवत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। वह सोचते सोचते फिर से उसी पहले व्यक्ति के घर के बाहर जाकर बैठ गया, जिसने पहले उसे भोजन कराया था और जिसके झूठे भोजन से उसका आधा रंग बदल गया था। इसी दौरान उसने देखा कि एक आदमी भैंस लेकर जा रहा था। उसे देखकर दूसरा आदमी आश्चर्य से पूछ बैठा, अरे भाई, ये भैंस कहाँ से लाई? इसे खरीद कर लाए हो क्या? अब तो तुम्हारे पास बहुत दूध होगा और खूब पैसा भी आएगा। भैंस लेकर जा रहे व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं भाई, यह भैंस मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि मुझे हीरामन ने दान में दी है। दूसरा आदमी यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, हीरामन? अरे वह तो वही आदमी है जो हमेशा अपनी बूढ़ी, बीमार या दूध न देने वाली भैंसों को दान करने का बहाना बनाकर दूसरों को दे देता है। यह कोई सच्चा दान नहीं है, बल्कि अपने बोझ को हल्का करने का एक तरीका है। भागवत अब सब समझ गया था। सच्चा दान केवल वस्तुओं का दान करना नहीं होता, बल्कि उसमें निस्वार्थ भाव भी होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए दान करता है, उसका दान वास्तविक नहीं होता। इसलिए इस आदमी के झूठे खाने से मेरा रंग नहीं बदला, क्योंकि वह सच्चा दानी नहीं है। अब भागवत को विश्वास हो गया था कि सच्चा दानी वही है जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करता है। उसने फिर से उसी व्यक्ति के घर के बाहर बैठने का निश्चय किया, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि वही व्यक्ति उसे उसके श्राप से मुक्त कर सकता है। पहला आदमी बोला, भाई, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि हीरामन ऐसा दिखावे का दान करता है। वह अपनी बूढ़ी, बीमार और दूध न देने वाली भैंसों को दूसरों पर एहसान जताकर दान कर देता है। दूसरा आदमी बोला, सच कह रहे हो, लेकिन हमारे गांव के मुखिया जैसा दानवीर कोई नहीं है। वह सबके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, जरूरतमंदों को कपड़े, पैसा, अनाज और भोजन तक देते हैं। इतना बड़ा दानवीर मैंने कहीं नहीं देखा। भागवत यह बात सुनकर मुखिया के घर के बाहर जाकर बैठ गया। वह बेसब्री से इस इंतजार में था कि मुखिया भोजन करने के बाद झूठा खाना बाहर डलवाएंगे। रात हुई। मुखिया और उनके परिवार ने भोजन किया। जब सबका खाना समाप्त हो गया तो झूठा भोजन पत्तलों सहित बाहर फेंक दिया गया। भागवत ने सोचा, अब तो निश्चित ही मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। वह जल्दी से खाने की ओर लपका और जैसे ही पहला निवाला खाया, उसने अपने शरीर को देखा। उसका रंग वैसा का वैसा ही था। भागवत आश्चर्य में पड़ गया।
उसने सोचा, यह कैसे संभव है? महात्मा जी ने कहा था कि सच्चे दानी के घर का झूठा खाना खाने से मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। फिर यह क्यों नहीं हुआ? वह निराश होकर जंगल की ओर भागा और साधु के पास पहुंचा। उसने साधु को पूरी घटना सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, भागवत, तुमने मुखिया को दानवीर समझने की भूल कर दी। मुखिया वास्तव में अपनी कमाई से दान नहीं करता, बल्कि वह लोगों से कर वसूल कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर दान करता है। यह दान निस्वार्थ नहीं, बल्कि दिखावा है। ऐसे दान को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। भागवत समझ गया कि सच्चे दानी को पहचानने में उससे गलती हो गई थी। साधु ने आगे कहा, गांव में एक ही सच्चा दानी है, वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों को भोजन कराता है। वह अमीर नहीं है, फिर भी कोई भी भूखा आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर तुम्हें श्राप से मुक्त होना है तो ऐसे ही किसी अन्य सच्चे दानी को ढूंढो। भागवत गांव की ओर वापस चला गया। रास्ते में उसकी नजर एक लड़खड़ाती हुई बूढ़ी मां पर पड़ी, जो मुश्किल से एक हाथ में पानी से भारी बाल्टी लिए हुए चल रही थी। भागवत ने सोचा, यह वृद्धा इतनी कमजोर होते हुए भी यह बोझ क्यों उठा रही है? वह धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि बूढ़ी मां रास्ते के किनारे रखे घड़े में पानी भर रही थीं, ताकि राहगीरों को प्यास न सताए। फिर वह एक बर्तन में पानी डालकर उसे जमीन पर रख दिया, ताकि प्यासे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। भागवत उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर भावुक हो गया। कुछ समय बाद बूढ़ी मां एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और अपने टिफिन से भोजन निकालने लगीं। भागवत धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया और उन्हें देखता रहा। बूढ़ी मां ने बिना कोई सवाल किए अपने खाने में से आधा भाग भागवत को दे दिया। जैसे ही भागवत ने पहला निवाला खाया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका पूरा शरीर चमक उठा और वह फिर से अपने मानव रूप में लौट आया। भागवत अपनी आंखों से देखकर स्तब्ध रह गया। उसने बूढ़ी मां के चरण स्पर्श किए और बोला, मां, आपने आज मुझे नया जीवन दिया है। आपका निस्वार्थ प्रेम ही मेरा उद्धार करने का कारण बना। बूढ़ी मां मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। अब भागवत खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। पत्नी यह सब सुनकर हैरान रह गई और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उधर जिस व्यक्ति ने पहले भागवत को भोजन कराया था, उसके घर की स्थिति बिगड़ चुकी थी। अब उसके घर में सिर्फ एक समय का अनाज बचा था। वह और उसकी पत्नी खाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई और दरवाजा अपने सींग से खटखटाने लगी। आदमी उठा और गाय को पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के बाद भी गाय वहां से नहीं गई। आदमी ने पत्नी से कहा, लगता है इसे भूख लगी है, इसे भी तो भगवान ने भेजा है, इसे भी भोजन मिलना चाहिए। दोनों ने अपना खाना उस गाय को खिला दिया। गाय शांत मन से भोजन कर चली गई। अब दोनों भूखे बैठे थे। पत्नी बोली, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी अचानक उनकी नजर घर के एक कोने में पड़ी एक छोटी सी थैली पर गई। पत्नी बोली, यह थैली कहां से आई? शायद कोई यहां भूल गया होगा। पति सोच में पड़ गया, लेकिन हमारे घर तो केवल जरूरतमंद ही आते हैं, उनके पास इतना कुछ नहीं होता कि वे इसे छोड़ जाएं। पति पत्नी ने जिज्ञासावश थैली खोली। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैल गईं। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो यकीन ही ना हो कि यह सच में उनके सामने हो रहा है। उनके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे पर विस्मय की लहर दौड़ गई। थैली सोने चांदी के आभूषणों और चमचमाते सिक्कों से भरी हुई थी। उनमें कुछ पुराने समय के सिक्के भी थे, जो शायद वर्षों से कहीं संजोकर रखे गए थे। कुछ सोने की गिन्नियां थीं, जो सूर्य की किरणों में चमक रही थीं। पति ने सिक्कों को हल्के से छूकर देखा, मानो यह किसी सपने का हिस्सा हो। दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर भावुकता से ईश्वर का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और अपार आनंद के थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और श्रद्धा से बोले, हे भगवान, आपने हमें आज यह सिखाया कि सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें भूखा रखने के बजाय आपने हमारी झोली भर दी
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि दान किस भावना से किया जा रहा है। जो दान केवल दिखावे के लिए किया जाए, उसका कोई मूल्य नहीं। जो दान मजबूर होकर किया जाए, वह निष्फल हो जाता है। लेकिन जो दान निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए, वही सच्चा दान होता है। कभी भी अपने अच्छे कर्मों को छोटा मत समझिए। अगर आप आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं, तो भी आप किसी भूखे को रोटी, किसी प्यासे को पानी और किसी बेसहारे को सहारा दे सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना, यही सच्चा धर्म और पुण्य है। आपका एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है।